प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल मानसून सत्र के लिए सुरक्षा का भेद घेरा, ड्रोन से होगी निगरानी, 750 जवान रहेंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 12वें मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के निर्देश दिए गए। 21 अगस्त से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और आधुनिक एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। सुरक्षा में 750 जवानों को तैनात किया गया। खोजी कुत्ता दल के अलावा घुड़सवार दल और बम निरोधक दस्ते भी तैनात रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। अब तक सदस्यों की ओर से 406 प्रश्नों की सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुकी हैं और ये प्रश्न संबंधित विभागों को भेज दिए हैं। हिमाचल में 11 अगस्त तक बरसेंगे बादल, 5 जिलों के लिए 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मानसून और अनुकूल मौसमी स्थितियों के कारण राज्य के कई भागों में आगामी 6 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। 5 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से शुक्रवार शाम को जारी ताजा पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी गई। विभाग के अनुसार 13 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चलने की संभावना है, जबकि निचली और मध्यम पहाड़ियों पर कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना। आज भी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। हिमाचल में दुर्लभ नजारा, किन्नौर में पहली बार दिखा यूरोप का प्रवासी पक्षी कॉमन ग्रीन शैंक। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार यूरोप से आने वाले प्रवासी जल पक्षी कॉमन ग्रीन शैंक का दस्तावेजीकरण किया गया। ये किन्नौर जिले से इस पक्षी का पहला पुष्ट रिकॉर्ड माना जा रहा है, जिससे जिले की पक्षी विविधता में एक और महत्वपूर्ण प्रजाति जुड़ गई। कॉमन ग्रीन शैंक को वन्यजीव अभयारण्य में नियमित फील्ड मॉनिटरिंग के दौरान खंड वन अधिकारी संतोष कुमार ठाकुर ने देखा और उसका फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया। इस दौरान गोपाल नेगी और अल्पना नेगी भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रजाति की पहचान व रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया। कांगड़ा में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कांगड़ा जिले में अब 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों को कोचिंग देने वाले सभी निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण संचालित होने वाले अथवा निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बंद भी किया जा सकता है। ये जानकारी उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने उपायुक्त कार्यालय में हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र नियम 2026 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों को व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से ये नियम लागू किए हैं। सुंदर सिंह ठाकुर बनेंगे मंत्री, सुक्खू कैबिनेट में मिल सकती है जगह। हिमाचल के सियासी गलियारों में अटकलें तेज। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के जल्द प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिए गए बयान ने इन अटकलों को नई हवा दी। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से सुंदर सिंह ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जल्द ही मंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता 2 छात्रों का नहीं लगा सुराग। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बलाहर के 2 छात्रों 17 वर्षीय कृष शर्मा और साक्षिफ शर्मा की रहस्यमयी गुमशुदगी को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के हाथ अब तक खाली हैं। 27 जुलाई की सुबह घर से कॉलेज के लिए निकले ये दोनों छात्र अचानक लापता हो गए थे। समय बीतने के साथ ही परिजनों की चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही है। घर में मातम जैसा माहौल है और परिवार के सदस्य हर पल दरवाजे पर बच्चों के सकुशल लौटने की आस लगाए बैठे हैं। परिजनों ने बच्चों को किसी वाहन द्वारा लिफ्ट दिए जाने की आशंका जताई थी। इस कड़ी में पुलिस एक संदिग्ध काली गाड़ी और अन्य वाहनों के एंगल से गहन जांच कर रही है। खेतों में गया था परिवार, पीछे से राख के ढेर में बदल गया 3 मंजिला मकान, 10 लाख का हुआ नुकसान।
मंडी जिले के उपमंडल पधर के बरोड क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक भीषण अग्निकांड में एक 3 मंजिला स्लेटपोश मकान जलकर खाक हो गया। घटना प्रधान पंचायत के राजस्व मोहाल झमटेड़ के पालाखुंडी गांव की है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान में रखी नकदी, आभूषण, अनाज और घरेलू सामान सहित सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड में प्रभावित परिवार को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार पालाखुंडी गांव निवासी प्रभावित सुखदेव पुत्र चंदूराम का परिवार शुक्रवार दोपहर का भोजन करने के बाद खेतों में काम करने चला गया था। इस बीच दोपहर करीब 1:30 बजे ग्रामीणों ने उनके मकान से धुआं और आग की तेज लपटें उठती देखी। आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए और आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही देर में 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। सीएम सुक्खू करेंगे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता। जानिए कौन कहां करेगा ध्वजारोहण। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा। राज्य सरकार ने जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और विभिन्न मंत्री विभिन्न जिलों में राष्ट्रध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। क्लर्कों के 40 पदों के लिए इस दिन तक करें आवेदन। कार्मिक विभाग के अंतर्गत सचिवालय प्रशासनिक सेवाएं 1 में क्लर्क जॉब ट्रेनी के 40 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने पात्र उम्मीदवारों से पोस्ट कोड 26045 के तहत 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से 11 सितंबर 2026 रात 11:59 तक खुला रहेगा। इसकी अधिसूचना आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जा रही है। एचपीयू में शिक्षक भर्ती में बदलाव। अब अंक नहीं, ये होगा चयन का आधार। कार्यकारी परिषद ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने शिक्षक भर्ती नीति और कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी। कार्यकारी परिषद की बैठक में गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी गई। इसके बाद कुल सचिव ज्योति राणा ने आदेश जारी कर दिए। नई व्यवस्था में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर पदों पर चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार की भूमिका बढ़ा दी गई। विश्वविद्यालय ने यूजीसी विनियम 2018 के प्रावधानों को अपनाते हुए शोध अंक और शैक्षणिक अंकों को अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छंटनी तक सीमित रखा है। हिमाचल में बसेंगे नए शहर। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर चंडीगढ़ और पंचकुला की सीमा से सटे हिमाचल क्षेत्र में साझा आधारभूत ढांचे के साथ नया शहर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा। अर्बन चैलेंज फंड के तहत लंबित 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शीघ्र मंजूर करने की मांग की। हिमाचल के जोगिंद्रनगर में 2 नाबालिग बहनें लापता। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। उपमंडल जोगिंद्रनगर के अंतर्गत बस्सी पुलिस चौकी में 2 नाबालिग बहनों के संदिग्ध हालात में लापता होने का मामला सामने आया। बेटियों के अचानक गायब होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मनोर निवासी गुड्डी देवी ने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसकी 4 बेटियां हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। उसकी 2 नाबालिग बेटियां करीब 1 सप्ताह पहले बिना बताए घर से कहीं चली गईं। स्वजन ने अपने स्तर पर हर संभावित जगह तलाश की, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस से बचने के लिए युवक ने निगला चिट्टा। अस्पताल में मौत, 3 साथी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए युवक ने कथित तौर पर चिट्टा निगल लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान दून क्षेत्र निवासी और कार चालक विक्रम ठाकुर के रूप में हुई। शर्मनाक, 7 साल के मासूम को बेला फुसलाकर खाली कमरे में ले गया 15 साल का लड़का। और फिर किन्नौर जिले के पुलिस थाना भावानगर के अंतर्गत एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के पर 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा। पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावानगर में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम उसकी हालत पर नजर बनाए हुए है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।